नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में प्रजातीय तथा मानव जातीय भिन्नताएं, रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटीज इन इंडिया टॉपिक पर। भारतीय जनसंख्या की भौतिक विशेषताएं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होते हैं। भारत की जनसंख्या में कई प्रजातीय नस्ल देखी गई हैं, जैसे निग्रिटो से नॉर्डिक काकेसाइड तक। कुछ मानव विज्ञानी जैसे एच.डी. टेरा, एस.सी. हेडन तथा पी. मित्रा जीवाश्म के आधार पर भारत को मानव जाति का पालना मानते हैं, लेकिन अधिकतर मानव विज्ञानी यह मानते हैं कि भारत में मेडिटरेनियन, मध्य एशिया, मंगोलिया, चीन, तिब्बत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से लोगों का आगमन विभिन्न चरणों में हुआ। परिणामस्वरूप भारत में कोई विशुद्ध प्रजाति नहीं है, सभी प्रजातियों का मिश्रण पाया जाता है। कुछ दूरवर्ती क्षेत्रों में जहां अभी भी जनजातियां रहती हैं जिसने अपनी आदिम विशेषताओं को कायम रखा है, वहां प्रजाति की विशुद्धता देखी जा सकती है। प्रोफेसर एजाजुद्दीन अहमद के अनुसार उपमहाद्वीप के एकाकी तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में बसने वाले लोग अपनी वास्तविक जातीय विशेषताओं को बचाए रख सकते थे, जो आक्रमण के नए लहर से प्रभावित रहा। यह लहर काबुल घाटी को भारत के उत्तरी मैदान से जोड़ने वाले मुख्य गलियारे के निकट देखी गई। भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण अनेक विचारकों द्वारा किया गया। कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरण निम्नलिखित हैं। रिजले द्वारा भारतीय प्रजाति का वर्गीकरण देखते हैं। सर हर्बर्ट रिजले, भारत के जनगणना अधीक्षक 1901 ने महत्वपूर्ण प्रयास भारतीय प्रजातियों को निम्नलिखित 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो आइए देखते हैं कि एक करके कौन से 7 वर्ग हैं। नंबर 1, भारतीय आर्य, इंडो आर्यंस। भारतीय आर्य जनजाति मध्य एशिया से भारत आए। वर्तमान में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में देखे जाते हैं। इस जनजाति के लोग लंबे कद तथा साफ रंग के होते हैं। लंबी भुजाएं, चौड़े कंधे तथा भारी से लेकर छरहरा बदन इनकी अन्य मुख्य विशेषताएं हैं। इन्हें वर्तमान में निरूपित करने वाले समुदाय हैं उत्तरी भारत के राजपूत, खत्री तथा जाट। नंबर 2, द्रविड़। द्रविड़ विशेष रूप से दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार के संथाल, नीलगिरी के टोडा, उड़ीसा के जुआंग, बस्तर के गौड़, राजस्थान के भील द्रविड़ वर्ग के प्रतिनिधि हैं। द्रविड़ संभवतः भारत के सबसे प्राचीन लोग हैं, लेकिन इन पर आर्य, स्काइथियन, यूक्रेनियन तथा मंगोलॉयड लोगों के अधिमिश्रण का प्रभाव पड़ा। छोटे कद, गहरा रंग, घुंघराले बाल, लंबे आकार के सिर तथा चौड़े नाक द्रविड़ों की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 3, मंगोलॉयड। मंगोलॉयड हिमालय तथा उप हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसका विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों तक है। मंगोलॉयड प्रजाति के लोगों की विशेषता छोटा कद, पीला रंग, चौड़ी मध्यम नाक, चपटा चेहरा तथा तिरछी आंखें हैं। लाहौल एवं स्पीति के किन्नेट, सिक्किम के लेप्चा तथा भूटिया, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के थारू मंगोलॉयड प्रजाति के प्रतिनिधि हैं। चौथा देखते हैं, आर्य द्रविड़। यह आर्य द्रविड़ों के मिश्रण से बनी प्रजाति है। यह समूह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में पाई जाती है। इस प्रजाति के अंश ऊंची तथा निचली जातियों में पाए जाते हैं, जैसे ब्राह्मण तथा अनुसूचित जातियां। इस प्रजाति का रंग हल्का भूरा अथवा काला होता है। उनके लंबे सिर, छोटे कद, मध्यम चौड़ी नाक होती है। अब देखते हैं 5वां, मंगोल द्रविड़। यह मंगोल तथा द्रविड़ प्रजातियों का अंतर मिश्रण है। यह प्रजाति अधिकतर पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में पाई जाती है। ब्राह्मण एवं कायस्थ इस प्रजाति की विशेष इसके उपवर्गीकरण है। इस प्रजाति की विशेषता है चौड़ा सिर, गहरा रंग, चपटी नाक, छोटा तथा मध्यम कद तथा प्रचुर मात्रा में बाल। अब देखते हैं 6वां, स्काइथो द्रविड़ी। यह स्काइथियन तथा दर्वी प्रजाति का एक मिश्रण है। कुछ मानव विज्ञानियों का यह मानना है कि शक स्काइथियन प्रजाति के थे, जो मध्य एशिया से भारत आए थे। वे पाकिस्तान से सिंध प्रांत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में आकर बसे। स्काइथियन प्रजाति की विशेषताएं ऊंची जातियों में तथा द्रविड़ प्रजाति की विशेषताएं समाज के निम्न वर्गों में देखी जा सकती हैं।
मराठों को स्काइथो द्रविड़ प्रजाति का प्रतिनिधि माना जाता है। इस प्रजाति की मुख्य विशेषताएं छोटा कद, लंबा सिर, साधारण नाक, हल्का भूरा या गोरा रंग तथा बदन पर क्षीण मात्रा में बाल। नंबर 7 तुर्की ईरानी। ये बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। उनके प्रतिनिधि पठान हैं जो उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भाग में अल्पसंख्यक समूह के रूप में पाए जाते हैं। पठानों का लंबा कद, गठीला बदन तथा गोरा रंग होता है। इनका सिर लंबा तथा नाकें नुकीली होती हैं। भारतीय प्रजातियों का रिजले द्वारा किया गया वर्गीकरण मुख्य रूप से भाषा पर आधारित है। यह भारतीय जनसंख्या में निग्रिटो प्रजाति के अंश को मान्यता नहीं देता, जिसे यथावत रूप से जे.एन. हटन, ए.सी. हेडन तथा बी.सी. गुहा द्वारा मान्यता दी गई है। सबसे जो मान्य वर्गीकरण है वो बी.सी. गुहा का है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैप में दिखाया भारत में विभिन्न प्रजातियों एवं नस्लीय समूहों का आगमन। भारत में कैसे कैसे आगमन हुआ है। ये है मंगोलायड, द्रविड्स हो गए, ये हो गए निग्रिटो दक्षिण से आते हुए, अरेबियंस, है ना, ये सारे इनका आगमन दर्शाया गया है। अब आगे की चर्चा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।